संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा में चल रहा मॉनसून सत्र मणिपुर मुद्दे को लेकर 4 दिनों से लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। सदन के भीतर मणिपुर पर पीएम मोदी के बयान दिए जाने की जिद पर अड़े विपक्षी सांसद आज विरोध में काले कपड़े पहनकर पहुंचे, जहां उनकी एक बार फिर से यही मांग रही कि मणिपुर पिछले 3 महीने से हिंसा की आग में जल रहा है, जहां महिलाओं के साथ यौन शोषण और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटी है। इस पर पीएम मोदी सदन में आकर जनता को जवाब दें। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि देश में किसी भी हिस्से में इस तरह की कोई घटना होती है तो इस पर जवाब देने की जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की है और मणिपुर मुद्दे को लेकर सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन उससे जुड़े सभी सवालों का जवाब गृह मंत्री अमित शाह देंगे। विपक्षी सांसद सरकार के इस बयान पर अब तक राजी नहीं हुए हैं। उनकी मांग है कि पीएम मोदी के बयान से कम उन्हें मणिपुर मुद्दे पर कुछ मंजूर नहीं है। ऐसे में विपक्ष के सामने अब जब कोई रास्ता नहीं बचा है तो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हुए इंडिया गठबंधन के सभी सांसद सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी घोषणा कर चुके हैं। बुधवार को लोकसभा में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर जवाब देते हुए आज केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने किसी विपक्षी पार्टी से बातचीत किए बिना अविश्वास प्रस्ताव दिया है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाने और काले कपड़े पहनने से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2023 में आप फिर से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइए, तो पूरा उसके लिए तैयारी करिए। उन लोगों ने तैयारी करके आए हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा कुछ क्या बोलते डिवाइड भी है। तो कांग्रेस का जो एज यूजुअल एटीट्यूड है, कांग्रेस पार्टी ने किसी अपोजिशन कंसल्ट न करते हुए अपने दिया है। ये भी है विषय, पहले देयर शुड बी ए कॉन्फिडेंस अमंग अपोजिशन पार्टीज, कॉन्फिडेंस अमंग ईच अदर। तो बाद में लोगों के कॉन्फिडेंस के बारे में बात करें, लोगों के बारे में, मोदी जी के बारे में लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, ये तो जो है लोग ने 2014 में दिखाया, 2019 में दिखाया और 2024 में भी लोग मोदी जी का विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी क्या है वो दिखाएंगे। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने से और काला कपड़ा पहन के आने से कुछ नहीं होगा। बाद में काला कपड़ा पहन के ही घूमना पड़ेगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसके बारे में ऑलरेडी हमने कमेंट किया है, बार बार वही बोलने का जरूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले भी एक भी गृह मंत्री उधर 3 दिन आके न उधर मणिपुर में जब भी ऐसे घटना हुआ है, एथनिक वायलेंस हुआ है, नहीं गए थे। हमारे गृह मंत्री 3 दिन जाके उधर बैठे थे। हमारे एमओएस होम 23 दिन के लिए 23 डेज ही वाज देयर। और हम ये पूछने से पहले हमारे पार्टी के जो संबंधित एमपीज है नॉर्थ ईस्ट के, वो भी मांग रहे हैं कि चर्चा चाहिए। उसी दिन हमने बता दिया है कि हम चर्चा चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट के सभी एमपीज जाके कल चेयरमैन साहब से मिले हुए हैं, चेयरमैन साहब को रिक्वेस्ट किया है, हम चर्चा चाहते हैं। सरकार भी कह रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपका एक एमपी भी नहीं है नॉर्थ ईस्ट के, हमारा सब नॉर्थ ईस्ट के एमपी चर्चा चाह रहा है। तो वो नॉर्थ ईस्ट एमपीज को आप पार्लियामेंट में भी अपमान करने का कोशिश कर रहे हैं, तो लोग ये सब देख रहे हैं। इसी बीच राज्यसभा में आज जब विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत की विदेश नीति के नवीनतम विकास पर जानकारी दे रहे थे, सदन में विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा किया गया। सदन में मौजूद विपक्षी सांसद जहां एक तरफ इंडिया इंडिया के नारे लगा रहे थे, तो वहीं सत्ता पक्ष भी मोदी मोदी के नारे लगाते सुनाई दिए। सदन में इस तरह के हंगामे के बाद एस जयशंकर ने मीडिया के सामने आकर विपक्ष के इस बर्ताव की कड़ी निंदा की। उनका कहना है कि ये बहुत अफसोस की बात है, ऐसे विषय पर जिससे पूरे देश का हित जुड़ा है उसे विपक्ष सुनने को तैयार नहीं था। विदेश मंत्री ने आगे कहा, देश में आपस में जो भी विवाद हो, लेकिन देश के बाहर हमें एकता दिखानी चाहिए। जहां प्रगति की बात हो वहां हमें राजनीति को दरकिनार कर उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो मुझे बहुत बुरा लगा, आज बहुत अफसोस की बात है कि जब ऐसे विषय पे जहां पूरे देश का हित जुड़ा हुआ है, ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, ये देश का हित है, ये भारत की विदेश नीति है, कोई पार्टी की विदेश नीति है। तो जब हम भारत की विदेश नीति के उपलब्धियों को अब हाउस के सामने पेश करें, तो जो हम वहां देखा कि विपक्ष जो है बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो पूरा हो हल्ला हो रहा था और लग रहा था कि उनके मन में था कि कुछ भी सफलता हो आजकल, कहीं भी भारत आगे बढ़े, उनको या तो उसकी आलोचना करनी चाहिए
या कम से कम उसकी जो मैसेजिंग जो है देश को, उसको रोकना चाहिए। तो ये आज मुझे लगा कि सालों से हम देख रहे हैं कि विदेश नीति जो है एक क्षेत्र है जहां हम ज्यादातर मिलजुल के काम करते हैं, जहां जो भी आपस में यहाँ देश में विवाद हो, कम से कम देश के बाहर, तो हमें एक जुड़ के हमें पूरे भारत को एक किस्म से यूनाइटेड इमेज, यूनाइटेड पोजीशन दिखानी चाहिए। और जो आज जो व्यवहार जो विपक्ष का था संसद में, राज्यसभा में, ये माने मैं कहूँगा पूरे देश में इस पे ध्यान देना चाहिए कि कम से कम जहां देश की हित हो, जहां देश की प्रगति हो, जहां देश की उन्नति हो, जो हमें कहीं राजनीति को साइड में रखकर तो इसकी तो हमें कम से कम अप्रिसिएशन, इसकी प्रशंसा हमें करनी चाहिए। और मैं आज जो अनुभव था, मैं क्या कहूं कि काफी ये दुर्भाग्य है कि हम संसद आज इस स्थिति पे आई है कि जब देश भारत की बात हो रही है, भारत की हित की बात हो रही है, उसको भी लोग सुनने के लिए अगर तैयार नहीं है। विपक्षी दलों द्वारा 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयार गठबंधन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतभेद दिखाई दे रहा है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले विपक्षी गठबंधन में ही विश्वास का संकट गहराता नजर आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस समेत कई दल अविश्वास प्रस्ताव का क्रेडिट कांग्रेस के अकेले लेने की वजह से नाराज हैं। इन दलों का कहना है कि सांसद गौरव गोगोई से नोटिस दिलाए जाने से पहले सभी दलों को भरोसे में लेकर इसकी जानकारी दी जानी चाहिए थी, जबकि इसके जवाब में कांग्रेस का कहना है कि अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में सहमति हो गई थी तो नोटिस औपचारिकता थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज पीएम मोदी के राजस्थान के दौरे को लेकर उन पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि पीएम मोदी राजस्थान में जाकर राजनीतिक भाषण दे रहे हैं और चुनाव की बात कर रहे हैं। जब वे वहां जा सकते हैं तो क्या आधे घंटे के लिए सदन में आकर बयान नहीं दे सकते? इसका मतलब है कि लोकतंत्र में उनकी कोई रुचि नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। वे संसद का अपमान कर रहे हैं। और ये सब हिंदुस्तान वर्सेस व्हाट इज पहले भी तो होता था। पहले भी होता था ना। रूलिंग पार्टी कभी नहीं करती, क्योंकि दे ब्लेम अस ऑलवेज। अपोजिशन गड़बड़ कर रही है, सुनना नहीं चाहती जी। लेकिन अब वो खुद गड़बड़ करके हमारा मुंह बंद करना चाहती है। और एक तो पहले सिस्टमेटिकली चर्चा करने के लिए, अब क्या कहूँ, मैं भी बहुत देखा हूँ, मुझे भी थोड़ा अनुभव है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इधर हाउस चल रहा है और हम डिमांड कर रहे हैं वो खुद आके एक स्टेटमेंट देने के लिए पूछ रहे हैं, तो दे रहे नहीं। और उधर जाके राजस्थान में भाषण कर रहे हैं, पॉलिटिकल भाषण कर रहे हैं और इलेक्शन का चुनाव की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आके अगर उनको, जब आप राजस्थान में जा सकते हो यहाँ पर पार्लियामेंट छोड़ के, क्या यहाँ आधा घंटा आके आप अपना स्टेटमेंट देकर जा नहीं सकते? इट मीन्स दैट ही हैज नो इंटरेस्ट, ही हैज नो फेथ इन डेमोक्रेसी, and he don't want to protect democracy and constitution, and he is disrespecting the parliament and also the disrespecting all MPs. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।